बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, दो स्टूडेंट्स ने हैंड रेज़ किया है, अतिया इलियास और शुमाइला अशर। आपने कुछ सवाल पूछना तो लिख के पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। फिरदौस से जहाँ, नो सर, आपके क्वेश्चन का आंसर करना था। बस ठीक है, वो मैंने किसी मकसद से मैंने सुहेब शाह साहब से पूछा था। अच्छा, रिकॉर्डिंग फिरदौस से जहाँ रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर चुका हूँ। मेरा एक तो मैंने आपको शेयर किया था ना कि मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, तो मैंने ब्लू स्टैक्स के ऊपर ये व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, लेकिन बहुत ज़्यादा, एक तो लैपटॉप बेचारा सुस्त है मेरी तरह, और दूसरा इसके ऊपर लोड भी ज़्यादा है, तो ये इस पर ठीक चल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा लेट रिस्पॉन्ड करता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने आज सुबह गालिबन मैंने उनको लिंक सेंड किया है सर को, सर एहसान को, और जब से लिंक सेंड किया तब से दोबारा नहीं चल रहा। तो भेज दिया हुआ है, सुन तो लें फिर दोस्तों, जहाँ पूरी बात सुन लें। मैं जब लिंक सेंड करता हूँ तो सर एहसान उसे एडिट करते हैं और फिर उसका वो यूट्यूब के लिए उसको तैयार किया जाता है, फिर अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया कीजिए आप लोग। उसमें अब ये देखें ना, सर एहसान के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो आउट सिटी बैठे हुए हैं, आउट स्टेशन, तो अब उनको वहाँ पर तंग करना वो भी मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। जी अयान अमजद, आप ठीक कह रहे हो। वैसे तो एक बात बताऊं, ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला होना ही नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स, वो अब ये देखें ना कि जो मैक्सिमम तादाद गई थी वो 43-47 तक गालिबन गई थी, या 43 तक तो कंफर्म है मुझे कि गई थी, और आज इस वक्त स्टूडेंट्स सिर्फ 15 बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग का सोच के ही क्लास में नहीं आते। तो ये तो क्लास की जो है वो क्लास के आदाब के भी ख़िलाफ़ है ना। क्लास का बुनियादी फ़लसफ़ा यही है कि आप वक्त के पाबंद हो जाते हैं और उस टाइम पे आप सुस्ती नहीं होती, आप सुस्ती नहीं करते, आप प्रॉपर पढ़ लेते हैं। वरना तो यूट्यूब भरा पड़ा है, फिर एक से एक आला बेहतरीन लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। तो रिकॉर्डिंग्स, मेरे हिसाब में रिकॉर्डिंग रहमत तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जहमत भी है। रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, या रिकॉर्डिंग के जो है ना वो अलग से इनको चार्ज करना चाहिए। सर एहसान को चाहिए कि वो चार्ज करें अलग से, सिर्फ इस नीयत से कि स्टूडेंट्स को एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो, क्लास में वो आएँ। 15, 16, 17 स्टूडेंट्स बैठे हों, आधे से भी कम तादाद हो, तो ये डिस्करेजिंग है, इंसल्टिंग है, बल्कि बेइज्जती के मुतरादिफ है। क्लास की बेइज्जती, इल्म की बेइज्जती और टीचर की भी। अयान अमजद, ये बात तो आपकी ठीक है, आप तो रेगुलर हैं। मेरा मुखातिब वो स्टूडेंट्स हैं, मेरे तखातुब में वो स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच कर बैठ जाते हैं, क्लास छोड़ देते हैं अक्सर औकात कि हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ये बुरी बात है। हाँ, लाइव क्लास लेनी चाहिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं। क्लास तो लेनी चाहिए ना यार, अटेंडेंस बेहतरीन होनी चाहिए। अच्छा भाई, आज की क्लास में हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने लगे हैं, और वो है ये, यानी कि उर्दू कैसे लिखी जा सकती है, ठीक है, MS वर्ड पे। अब ये हैंड रेज रिमूव नहीं हो रहा, छोड़ देना, हैंड रेज रहने दें, कोई टेंशन, उसकी टेंशन ना लें आप, हम उससे हमारी वर्किंग मुतासर नहीं होगी, छोड़ दें।
सबसे पहले तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर और मैंने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ था, वो मैं पहले अनइंस्टॉल करूँगा। पहली बार लैपटॉप में पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बार बार देख समझने की कोशिश। फिर दोस्तों, जहाँ मैं फिर कहता हूँ, जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं मैं उनसे मुखातिब ही नहीं था, ठीक है। मैं तो उन स्टूडेंट्स से दिल दुखता है कि जो रिकॉर्डिंग का सोच के बैठ जाते हैं घर पे और क्लास नहीं लेते। आप लोग तो क्लास ले रहे हैं, आपसे तो कोई शिकवा नहीं है। जो रेगुलर, आप में से जो लोग भी रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनसे कोई शिकवा नहीं है। अपने माइक और कैमरे ऑफ रखा कीजिए प्लीज़। देखें जी, सबसे पहले यार आप लोगों को यहाँ से म्यूट करना पड़ता है, फिर आप लोग म्यूट होते हैं। हाँ, थोड़ी सी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया कीजिए, ख़ुद से अपने माइक अनम्यूट ना किया करें। देखें जी, MS वर्ड पे उर्दू टाइप करने के लिए सबसे पहले एक छोटे से सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इज़ फोनेटिक लेआउट, फोनेटिक कीबोर्ड। एक बात बुनियादी तौर पर समझ लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप, मतलब उर्दू टाइप करने के लिए ज़रूरी नहीं है फोनेटिक कीबोर्ड। उर्दू इनेबल करने के लिए ज़रूरी नहीं है। उर्दू वैसे भी इनेबल हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उर्दू के लेटर्स इंग्लिश के लेटर्स के साथ इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली मैप्ड नहीं होते। अब ये मैंने जुमला जो बोला, ये आपके लिए शायद मुश्किल से समझना मुश्किल हो, मैं आसान करके बोलता हूँ। देखें, नॉर्मली क्या होता है कि एहसान लफ्ज़ है, एहसान, तो एहसान में एच जो है हे हलवे वाली है, वो एच से टाइप होनी चाहिए ना। जब हम एच टाइप करें, एच जिसको बोलते हैं, एच टाइप करें तो हे टाइप होना चाहिए, है ना। तो जब आप वैसे उस सॉफ्टवेयर के बगैर उर्दू को इनेबल कर लेते हैं, उर्दू को ऑन कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ भी कह लीजिए, तो प्रॉब्लम ये बनता है कि एच से मीम टाइप हो रहा होता है, ए से सीन टाइप हो रहा है, डब्ल्यू से वाउ टाइप हो रहा है या पे टाइप हो रहा है, ठीक है, वी से या सी से टी टाइप हो रहा है, टे टाइप हो रहा है, और इस तरह से। तो आगे पीछे होते हैं लेटर्स, हमें बड़ी मुश्किल होती है। तो सबसे पहले आप पहला नंबर पे क्या काम करेंगे, फोनेटिक कीबोर्ड, ये मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका साइज़ है जस्ट 274 KB, देख सकते हैं आप, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना। अच्छा, ये यहाँ से भी इंस्टॉल हो जाएगा, और एक वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ से भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको डबल क्लिक किया, एक पैगाम आएगा, उसको यस कर दिया, ऑलरेडी एग्जिस्ट्स ऑन मशीन इन इंस्टॉलेशन कैन नॉट कंटिन्यू। तो वो कह रहे जी इंस्टॉल पहले से हुआ और उसने सही तरह से रिमूव ही नहीं किया था, आपको याद होगा उसने एक एरर मैसेज दिया था। बार लिए जस्ट डबल क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जस्ट इंस्टॉल कर लेना आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पे, यहाँ पर लिखना है लैंग्वेजेस, लैंग्वेज सेटिंग्स, जस्ट LANG लिखा तो वो आ गया लैंग्वेज सेटिंग्स, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद मैं यहाँ से इसको पहले करता हूँ रिमूव, ताकि
नए सिरे से आपको बताया जा सके। लैंग्वेज सेटिंग्स पर गए, जब आप पहली मर्तबा उर्दू इनेबल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कोई और लैंग्वेज नहीं, सिर्फ इंग्लिश आ रही होगी। ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करें, उर्दू पे जाएं, ये उर्दू पाकिस्तान, और इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें। ये आ रहा है ना सेट एज माई विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज, इसको नहीं कीजिएगा, इसको चेक नहीं कीजिएगा, ये उर्दू इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। मीनवाइल हम ये कर लेते हैं कि आपको वो मैं वेबसाइट बता देता हूँ। यहाँ पर आप गूगल पे लिखेंगे urdu.ca, ठीक है। क्या लिखेंगे? urdu.ca, जस्ट इतना लिखेंगे आप। तो इसको आप पढ़ भी लीजिएगा। उर्दू सूती कलीदी तख्ता नस्ब कीजिए, यानी कि कीबोर्ड, फोनेटिक कीबोर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, और ये सारा मैप भी दे रहा है आपको कि काफ से क्या क्या टाइप होगा, वाव से क्या टाइप होगा, ठीक है, ये यानी एच से क्या टाइप होगा, एफ से क्या टाइप होगा, ये सारा आपको बता रहा है। ये मैप करके उसने दे दिया आपको, बड़ा आसान सा करके। तो आप जस्ट क्या करेंगे, वो आपको बता रहा है डाउनलोड एंड रन उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर, इस पर क्लिक कर देंगे और बड़ी तफसील से ये आपको समझा रहा है, ठीक है। प्रोसीड टू स्टेप 3, लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फोनेटिक कीबोर्ड यहाँ से भी मिल जाएगा। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, लेकिन मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ, ठीक है। urdu.ca, जस्ट आपने ये लिखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, urdu.ca ये लिखना है आपने, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, मीनवाइल हमारी जो लैंग्वेज है उर्दू वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है, आपने क्या करना है, इस लैंग्वेज पे क्लिक करके ऑप्शन पे जाना है आपने, ये ऑप्शन है ना, ऑप्शंस, इस पर जाना है आपने, फिर उर्दू पे क्लिक करके सॉरी ऐड अ कीबोर्ड, ऐड अ कीबोर्ड, यहाँ पर फोनेटिक ढूंढना है आपने। ये उर्दू फोनेटिक, ठीक है, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड ऐड कर दिया, ये देखेंगे, ठीक है, ये उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड ऐड हो गया। अब ये देखें, यहाँ पर ये जैसे ही आप वो ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। उर्दू दो किस्म की आई हुई है ना, उर्दू फोनेटिक पर क्लिक कर दें आप। तो अब ये देखें, मैं ए टाइप कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये देखें। आप अगर ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे ON, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, बस जस्ट ऑन लिखें तो वो खुद ब खुद ऊपर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है। तो आपने शिफ्ट और आल्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस आल्ट, ठीक है। क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस आल्ट, तो ये कीबोर्ड आ जाएगा। ये देखें, अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं, लिख रहा है, नहीं लिख रहा, अब लिखेगा। ठीक हो गया। यहाँ तक बताइएगा कि समझ में आई है या नहीं आई। अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और चीज़ आपको बतानी है, लेकिन आप यहाँ तक मुझे बता दें समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को।
ठीक हो गया जी। किसी का कोई सवाल मेरे ख्याल में नहीं है। अब हम करते हैं, देखें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि सर रियल कीबोर्ड से कैसे करेंगे। रियल कीबोर्ड से क्या मुराद है अयान आपकी? हाँ, पाक उर्दू इंस्टॉलर से भी हो जाता है अतिया इलियास, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। आप पाक उर्दू इंस्टॉलर से करना चाहें कर सकते हैं। मेरे पास भी जी, आपके पास जो कीबोर्ड है उससे ऐसी ही टाइपिंग हो सकती है इसी ये सारे लोग देख लें भाई, मैं इस वजह से मैं फ़ोनेटिक को इंस्टॉल करने का कहता हूँ कि फ़ोनेटिक से टाइपिंग आसान हो जाती है। सबा माइंड नहीं कीजिएगा, मैं मजाक से कहा इन्होंने लाइव प्रूफ भी दे दिया। वो जैसे किसी ने ना वो उधर लिखा हुआ था उस पे फेसबुक पे कि मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर, इस तरह से लिखा हुआ था, कमज़ोर है तो इस तरह से लिखा हुआ था। बहरहाल अच्छा जी, वैसे ये वर्किंग कर रहा है, मैं इस पे भी काम कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। हमेशा स्क्रीन कीबोर्ड से उर्दू टाइपिंग करनी है। अयान आप उर्दू में सवाल पूछ लो प्लीज़। हमेशा स्क्रीन कीबोर्ड से उर्दू टाइपिंग करनी है, क्या मतलब है इसका? मैं आपके सवाल का मतलब नहीं समझा। चलें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि देखें लैंग्वेजेस की जो अलाइनमेंट है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कह सकते हो आप उसको, डायरेक्शन कह सकते हो, बल्कि जो हर लैंग्वेज की जो डायरेक्शन है वो अपनी होती है। जैसे उर्दू की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट है, यानी दाएं से बाएं। अंग्रेज़ी की जो टाइपिंग है वो लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं। अब हम इंग्लिश यहाँ पर लिखते हैं आई एम आ स्टूडेंट, तो ये कर्सर बाएं से दाएं की जानिब मूव कर रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ तो आई एम आ, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, यानी कि वर्ड्स पीछे की जानिब मूव कर रहे हैं, कर्सर आगे नहीं मूव कर रहा, वर्ड्स पीछे मूव कर रहे हैं, है ना। तो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन इसकी लेफ़्ट टू राइट या और लेफ़्ट टू राइट ही होनी चाहिए, फिर ही ये ठीक रहता है। ऑल्दो कि हमें राइट टू लेफ़्ट की ज़रूरत, मतलब राइट अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ जाती होती है, लेकिन वो एक अलग बात। इसी तरह से जब आप उर्दू इनेबल करते हैं तो देखें मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, असोफ़ा लिखता हूँ, असोफ़ा, ये लिख तो हम उर्दू रहे हैं लेकिन लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं, तो इसको लेफ़्ट टू राइट नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छा जी सबा, मैं समझ रहा था कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन बस वो हमें तो पॉइंट चाहिए था हंसने के लिए, हम हंस गए। टेंशन नहीं लें आप। सोफ़ा ऑनलाइन, तो ये लेफ़्ट टू राइट लिख रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने बहुत लोगों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है। इसके जो टेक्स्ट डायरेक्शन है ना, होम टैब पे ये देखें, ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये आपको राइट टू लेफ़्ट कर लेनी चाहिए, राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, यूँ। अब इससे फ़ायदा भी होता है एक, जब आप कर्सर को मूव करते हैं ना तो जेन्युइन जो उसकी मूवमेंट है वो ये हो रही होती है। मैं इसको लेफ़्ट टू राइट करके दिखाता हूँ और कीबोर्ड के ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आता है। जब आप लेफ़्ट टू राइट नॉर्मल जो डायरेक्शन है,
जब आप इधर मूव करेंगे तो वो मूव कर ही नहीं रहा, इस तरफ मूव करेंगे तो वो इधर, यानी कि उल्टा मूव कर रहा है। देखें, समझ आई बात? अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक मूव कर रहा है वो, लेकिन आपको ये उल्टा लग रहा है, और इसमें एडिटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। कर्सर आगे पीछे करना, एक आधे लेटर को मिटाना, दोबारा लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, इसको राइट टू लेफ़्ट कर लें और राइट टू लेफ़्ट पे ही रखें। अच्छा, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें वर्ड की वैसे ही काम करती हैं जैसा कि इंग्लिश में काम करती हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वर्ड के अंदर ऑप्शंस चूँकि इन पेज की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं और इसके ऊपर उर्दू अच्छे तरीके से टाइप हो जाती है, तो लिहाजा मुझे ये इन पेज की निस्बत ज़्यादा बेहतर लगता है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अहम, वो ये कि जो उर्दू टाइपिंग करते हैं वो इस फ़ॉन्ट को अच्छा नहीं समझते। उनके नज़दीक फ़ॉन्ट जो है वो नूरी नस्तालीक होना चाहिए। तो जमील नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें जी, असुफ़ा ऑनलाइन। अब फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप फ़ॉन्ट की फ़ाइल पकड़ें, यानी कि नेट से डाउनलोड कर लें, या आपके पास अगर कहीं पर पड़ी हो, यूएसबी में पड़ी हो, या किसी से ले लें, तो आप उस फ़ॉन्ट की फ़ाइल को कॉपी करें, कंट्रोल पैनल में जाएं। ये देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। कंट्रोल पैनल में गए और यहाँ पर फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर है, इस पर लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉरी, दोबारा करते हैं इसको। यहाँ से फ़ॉन्ट्स याद रखें कॉपी हो जाते हैं, कट नहीं होते कभी भी। ये देखें, ये दो फाइलें पड़ी हैं। इस तरह की फ़ाइलें मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ, यही फ़ाइलें इवन आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर भी जो फ़ोनेटिक कीबोर्ड है वो भी। लेकिन बस दुआ करें जल्द से जल्द, मेरा जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा उससे, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। आज मैंने एकेडमी से भी छुट्टी ले ली उससे, उसकी वजह से। कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है, कह सकते हैं आप बुक लिखने वाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। वो वहाँ से फ़रागत होगी तो ही मैं जाकर अपने लिए एक अदद मोबाइल परचेज़ कर सकूँगा। तो ये मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए मैथ्स प्रैक्टिस की फ़ाइल भी जो ना वो ये उसी तरह से एज इट इज़ मैंने सेव कर ली थी ताकि मैं आपको ये सेंड कर दूं। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला 3-4 चीज़ें आप मुझे याद करा दीजिएगा, ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप जो है वो, आपने जस्ट क्या करना होगा, इनको व्हाट्सएप से डाउनलोड करके इधर रखें आप डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी। आप यहाँ से करें इसको कट, यानी कि राइट क्लिक करके कट कर लें। बेशक ये देखें, राइट क्लिक करके कट करें और आप चले जाएं जनाब कंट्रोल पैनल में, फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर में, और यहाँ पर लाकर इनको जस्ट पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट कर दें। वो कह रहा है जी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यू वांट टू रिप्लेस दिट। आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, अगर आपके पास पहले से मौजूद ना हुआ तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये हो गया जनाब। और दूसरा ये कि जमील नूरी नस्तालीक की कुछ एप्लीकेशंस भी आती हैं, मतलब छोटी सी एक एप्लीकेशन होती है, जैसे ये नहीं थी, यानी कि छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, कह लें एक्जी फाइल होती है। आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो खुद ब खुद बैक एंड पे इंस्टॉल कर देता है इस फोल्डर में। तो वो भी ठीक है, वो भी मेरे पास कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, वो भी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ तक बताइए जी, आज किसी का कोई प्रॉब्लम? कोई सवाल किसी का? जल्दी से पूछ लीजिए। ख़ास तौर पे कल के लेक्चर के हवाले से।
चलें, किसी का कोई सवाल नहीं है यकीनन, तो आगे चलते हैं। हमारे दो मेजर यहाँ पर चीज़ें रह गई, दो मेजर टॉपिक्स रह गए हैं। एक मेजर टॉपिक रह गया एंड दैट इज़ टेबल, और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं। पेज ब्रेक है, ब्लैंक पेज है, कवर पेज है। इनको हम आज कर लेते हैं और टेबल वाला इंशाल्लाह ताला कल। सर जो कीबोर्ड पे कुछ कीज़, आपने आधा मैसेज लिखा है शायद, सैयदा सिद्रा मुनव्वर, आपने आधा मैसेज लिखा है, पूरा लिखें। क्या पूछना क्या चाह रही हैं, कहना क्या चाहते हो? अच्छा जी, तो जनाब जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप कर रहे होते हैं तो या कोई डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं आप, कोई ऑफिशियल कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं, तो समटाइम्स आपको पहला जो टाइटल पेज है वो लगाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट के शुरू में, जिस पर कोई एक खूबसूरत सी फ़ोटो होती है, एक उस डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, उस डॉक्यूमेंट का जो सब्जेक्ट है या पर्पस है वो छोटा सा करके लिखा होता है, और ऑथर्स के नेम्स लिखे होते हैं, यानी किस किस बंदे ने इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है। सर जी जो फ़ॉन्ट्स में सिंबल वाले फ़ॉन्ट होते हैं उनका क्या मकसद होता है? मुझे आज तक तो नहीं समझ में आ सका, आपको समझ में आया हो तो लाजमी बताइएगा। मैंने सच्ची बात है कि मैंने तो आज तक उसका कोई मकसद नहीं देखा। सवाल आपका बड़ा वैलिड है, लेकिन ये बिल्कुल ये हैं, ये सिंबल्स वाले हैं कुछ, ये हैं, ये देखें सिंबल वाला। अब इसमें कुछ भी आप टाइप करें तो सारे सिंबल्स टाइप होते चले जाएंगे, ये अजीब से। तो इसका मुझे तो आज तक कोई पर्पस समझ में नहीं आया। आप में से अगर किसी को इसका कोई मकसद मालूम हो तो मेरे नॉलेज में भी इजाफ़ा फरमाइए। इनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है वैसे, मतलब जुगाड़ काम। इनक्रिप्शन समझते हैं ना, मतलब आप इसका जो फाइल है उसको आप पूरा डॉक्यूमेंट है उसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर दें और उसको आप सेंड कर दें किसी को, तो वो मतलब रिसीविंग एंड पे वो उसको दोबारा फ़ॉन्ट को चेंज कर ले। दरमियान में अगर कोई इंटरमीडिएटरी टूल इस्तेमाल हो, वो उसको पढ़ भी ले, हैक कर भी ले, तो उसको समझ में ना आए। लेकिन ये डाटा कम्युनिकेशन में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। आप में से अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसको पता होगा। यहाँ पर तो सिर्फ जो वैल्यू ऊपर होती हैं जिनको शिफ्ट प्लस की से लाते हैं, बट जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है उस पे कैसे शिफ्ट और शिफ्ट आर की एक साथ दबाएंगे। हाँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आप जब कोई की प्रेस करते हैं ना तो वो प्रेस हो ही रहती है। मिसाल के तौर पे आपने इस डॉक्यूमेंट को कंट्रोल F4 कंट्रोल W से भी आप क्लोज़ कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को, वर्ड की बात नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट को। तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल W भी हो सकती है और कंट्रोल F4 भी हो सकती है। तो देखें कंट्रोल W से कैसे, कंट्रोल प्रेस किया, अब ये कंट्रोल प्रेस स्टिकी हो गया, यानी कि प्रेस ख़त्म नहीं हुआ। कंट्रोल और W, ये देखें वो ऑप्शन आ गया कि डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट 1, या कोई और आपको मैं दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं ABCD से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या चलें सेलेक्ट में वो कीबोर्ड से करते हैं, ठीक है। कंट्रोल A सेलेक्ट कॉल की शॉर्टकट की बताई थी ना, कंट्रोल A। देखें कंट्रोल, जब मैंने इसको प्रेस किया तो वो प्रेस हुआ है। अब A को प्रेस करूँगा तो वो देखें सेलेक्ट ऑल हो गया। समझ आ गई बात? इसी तरह से अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्रेस किया, फिर भी प्रेस कर लिया तो वो बोल्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कवर पेज। तो वो जो टाइटल पेज है वो आप कवर पेज को टाइटल पेज के तौर पर लगा सकते हैं, और
अगर इनमें से आपको कोई पसंद ना आए तो मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ से आप मज़ीद डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहरहाल पहले तो यहाँ से देखते हैं ना कि इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखें यहाँ पर आप ये तलहा गाज़ी इसने सिस्टम से ऑथर का ख़ुद उठा लिया है, जो यूज़र नेम था वो ख़ुद उठा लिया है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सब टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा जिसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं पूरा डॉक्यूमेंट का वो लिख सकते हैं। तो जनाब ज़बरदस्त करके आपका खूबसूरत सा कवर पेज तैयार है। यानी कि इसकी डिज़ाइनिंग पहले की बनी बनाई पड़ी है, आपने जस्ट इसको एडिट करना होता है। या आप कोई और देख लें, ये देख लें, ये भी है। यहाँ पर उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं या जिसको एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं वो लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, वो चीज़ें वही हैं। ये देखें ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब्दुल माजिद गाज़ी भाई को कोई बता दे यहाँ पर टाइप करके कि प्रॉब्लम आपकी तरफ है, बाकियों को मतलब इनको कह दें, बल्कि रहने दें, मैसेज वो भी पढ़ रहे होंगे। बाकियों को आवाज़ आ रही है? 2-4 लोग मैसेज कर दें जल्दी से। चलें ठीक है, बस ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है जी ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मालूम नहीं बताया था या नहीं बताया। ब्लैंक पेज बता चुका हूँ मैं या नहीं बता चुका हूँ? चलें सही है। अच्छा, उसके बाद है जनाब पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का बताइएगा, ये तो नहीं बताया। साइमा अदनान कैमरा ऑफ़ रखें, ग़ालिबन आपका कैमरा ऑन हुआ था या आपसे नीचे कोई हैं। अब्दुल माजिद गाज़ी भाई, या तो आपका कैमरा ऑन हुआ था। कैमरा ऑफ़ रखा करें प्लीज़। कैमरे के ऊपर टेप लगा लें, ठीक है, ताकि गलती से भी कैमरा ऑन ना हो आपका। सही है। चले देखें फ़र्ज़ करें कि मैं ये जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, इस पैराग्राफ के बाद बाकी जो टेक्स्ट है वो मैं अगले पेज पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। यानी कि इसके बाद पेज को ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से। तो उसका तरीका है पेज ब्रेक लगा दें। पेज ब्रेक लगा दी तो क्या हुआ, वहाँ से जितना बाकी आगे लिखा हुआ था वो अगले पेज पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इवन कि टाइपिंग करते वक्त आपको अचानक अगले पेज पे जाना है तो आप पेज ब्रेक पर क्लिक करें तो अगले पेज पे आपका कर्सर चला जाएगा पेज ब्रेक पे क्लिक करने से। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Enter, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये गैलरीज़ के बाद मैंने कर्सर रखा और ये देखें ये गैलरीज़ के बाद यहाँ पर कर्सर मौजूद है। तो Ctrl+Enter प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद जो है वो जितना टेक्स्ट था वो अगले पेज पे शिफ्ट हो गया। यहाँ तक बताइए समझ में आया या नहीं आया? अच्छा भाई, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए कल रब्ता कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस क्लास ख़त्म होने ही लगी है, मीन्स के टाइम 1 मिनट रह गया। जैसे ख़त्म होती है तो आप चले जाइएगा, दोबारा ज्वाइन नहीं कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।